हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि छोटे से छोटे स्तरों से लिए गए हैं और आपको बड़े से बड़े एग्जाम को प्रिपेयर करने में मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान सामान्य ज्ञान कौन, कहाँ और क्या है। यह है दोस्तों राजस्थान के सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न उत्तर। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, राजस्थान की आकृति कैसी है। तो दोस्तों राजस्थान की आकृति है विषम चतुष्कोणीय। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। दोस्तों ये पूछ रहा है राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दोस्तों ये लंबाई है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 1070 किलोमीटर। हमारा तीसरा सवाल है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 829 किलोमीटर। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं, 3,42,239। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, पांचवा सवाल, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कुल कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का कुल 10.41% है। हमारा छठा सवाल है, राजस्थान के कौन कौन से ज़िले पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर, ये 4 ज़िले ऐसे हैं जो ज़िले पाकिस्तान के साथ लगते हैं। हमारा सातवां सवाल है, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल परिधि कितनी है। तो दोस्तों राजस्थान की स्थलीय सीमा की परिधि जो चारों ओर का परिधि है दोस्तों वो है दोस्तों 5,920 किलोमीटर। हमारा आठवां सवाल है, जनसंख्या के आधार पर राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर हम बात कर रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार। तो दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है जयपुर और इसकी जनसंख्या दोस्तों 66.26 लाख। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग RPSC, राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग RPSC की स्थापना या RPSC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों RPSC का मुख्यालय है अजमेर में। इसकी स्थापना हुई थी 20 अगस्त 1949 को और इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे दोस्तों SK घोष। हमारा 10वां सवाल है, राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। राज्य का पहला आकाशवाणी केंद्र जयपुर में स्थापित किया गया, यह हुआ था 1955 में। हमारा 11वां सवाल है, राज्य का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों राज्य का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र स्थापित किया गया जयपुर में 5 मार्च 1977 को। हमारा 12वां सवाल है, राज्य की पहली राजस्थानी फिल्म कौन सी थी। तो दोस्तों राज्य की पहली राजस्थानी फिल्म थी नजराना। हमारा 13वां सवाल है, राज्य का राजकीय पुष्प और राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों राजकीय वृक्ष है खेजड़ी और राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। हमारा 14वां सवाल है, राजस्थान का राजकीय पशु एवं राजकीय पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों राजकीय पशु में पहले चिंकारा था, अब इसमें ऊँट को शामिल कर लिया गया है। ऊँट को शामिल किया गया है 2014 से और राजकीय पक्षी है दोस्तों गोडावण। हमारा अगला सवाल है, राज्य का राजकीय खेल कौन सा है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य का राजकीय खेल है बास्केटबॉल। राजस्थान की थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है। दोस्तों ये कहा था कर्नल टॉड ने और ये कहा जाता है हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी स्थित है राजसमंद जिले में। हल्दी घाटी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 17 है, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। दोस्तों राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराडू को। किराडू स्थित है बाड़मेर जिले में। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का राज्य गीत और राज्य नृत्य कौन सा है। दोस्तों राजस्थान का राज्य गीत है
राज्य नृत्य है घूमर और राज्य गीत है केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश। हमारा प्रश्न संख्या 19 है, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है बंड देवरा को, और ये स्थित है बारां जिले में। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है बैसारोडगढ़ दुर्ग को। हमारा प्रश्न संख्या 21 है, राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव, और ये बनाया था राजा मान मोरी ने। हमारा प्रश्न संख्या 22 है दोस्तों, पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को। राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का पहला शिल्प ग्राम है हवाला गांव, ये स्थित है उदयपुर में। हमारा 24वां सवाल है, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? तो राजस्थान का पहले राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को, ये स्थित है सवाई माधोपुर जिले में, और इसको 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। हमारा 25वां सवाल है दोस्तों, राजस्थान का कश्मीर या पूर्व का वेनिस किस नगर को कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है उदयपुर को जिलों की नगरी भी कहा जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 26 है, राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। हमारा प्रश्न संख्या 27 है, राज्य का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया था जयपुर में। हमारा प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों, राज्य का सर्वाधिक गर्म और सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो दोस्तों राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान पहले बीकानेर हुआ करता था, वर्तमान में चूरू है, और सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू है। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क एवं सर्वाधिक आर्द्र क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है फलोदी, जोधपुर जिले में स्थित है, और सर्वाधिक आर्द्र है माउंट आबू, सिरोही जिले में स्थित है। हमारा प्रश्न संख्या 30 है, राज्य की सबसे बड़ी खारे एवं मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों सबसे बड़ी खारे एवं मीठे पानी की झील है, दोस्तों सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जयसमंद उदयपुर में, और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर जयपुर में। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 31, पूर्ण बहाव के आधार पर, दोस्तों पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये है बनास नदी। हमारा अगला सवाल है, राज्य का एकमात्र दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया उदयपुर में। राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, दोस्तों राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थित है जयपुर में। हमारा प्रश्न संख्या 34 है, पीले सोने के नाम से प्रसिद्ध उद्यानिकी फसल कौन सी है? तो दोस्तों जोजोबा को पीला सोना भी कहा जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 35 है दोस्तों, राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये स्थापित किया गया सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। हमारा अगला सवाल है 36वां, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है राठी गाय को। हमारा प्रश्न संख्या 37 है, राज्य की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? दोस्तों राज्य की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु। प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों, राज्य का पहला लिग्नाइट विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया स्थापित गिरल बाड़मेर में राज्य का पहला लिग्नाइट विद्युत ग्रह। हमारा प्रश्न संख्या है 39, राज्य में सर्वाधिक विद्युत प्राप्ति किस स्रोत से होती है? तो दोस्तों ये होती है ताप से, जिसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा। हमारा प्रश्न संख्या 40 है, राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? दोस्तों राज्य में प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को घोषित की गई। हमारा प्रश्न संख्या 41 है, राज्य में प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ से शुरू की गई? तो दोस्तों ये शुरू की गई रामगढ़ गैस परियोजना, राज्य की पहली गैस आधारित विद्युत परियोजना थी। हमारा अगला सवाल है, राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कोई राजमार्ग नहीं गुजरता? तो दोस्तों राजस्थान का झुंझुनू जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिससे कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता, नेशनल हाईवे नहीं गुजरता।
प्रश्न संख्या 43 है दोस्तों, राजस्थान का सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों राजस्थान का सुपर जिंक स्मेल्टर प्लांट स्थापित किया गया चंदेरी या चित्तौड़गढ़ में। हमारा प्रश्न संख्या 44 है दोस्तों, राज्य में प्रथम रेल सेवा कब एवं कहाँ से शुरू की गई? तो दोस्तों राज्य में प्रथम रेल सेवा 1874 ईस्वी में आगरा फोर्ट से बांधी गई दौसा के बीच में चलाई गई। हमारा प्रश्न संख्या 45 है, राज्य का पहला एवं एकमात्र शक्तिगृह कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों राज्य का पहला और एकमात्र शक्तिगृह स्थापित किया गया राउतभाटा चित्तौड़गढ़ में। हमारा प्रश्न संख्या 46 है, आज के दौर का नालंदा किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों आज के शहर का नालंदा कहा जाता है कोटा को। कोटा को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है। हमारा प्रश्न संख्या है दोस्तों 47, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग भरतपुर को, और यहाँ के जल महलों का निर्माण कराया था सूरजमल ने। हमारा प्रश्न संख्या 48 है दोस्तों, फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र किस फसल का है? तो दोस्तों राजस्थान में फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है गेहूं की फसल का। हमारा प्रश्न संख्या 49 है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना की बात करें तो राज्य में उस समय 6,85,48,437 जनसंख्या थी। अंतिम 50वां सवाल दोस्तों, जयपुर को राज्य की राजधानी कब बनाया गया? तो दोस्तों जयपुर को राज्य की राजधानी बनाया गया 1956 को, और जयपुर राज्य की राजधानी बनने से पूर्व राज्य की राजधानी था कोटा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर राजस्थान से संबंधित, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।